बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है और भारत अब एक नहीं बल्कि 4 सिमतों से दबाव में आ चुका है। एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई पेशरफ, दूसरी तरफ चीन की स्ट्रेटेजिक सरगर्मियाँ, तीसरी तरफ बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी और चौथी तरफ भारत के अंदरूनी सियासी इंतशार। ये वो 4 ज़ाविये हैं जो मोदी सरकार के लिए नया सिक्योरिटी ड्रामा ख्वाब बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात की। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद एम आर्म मिसाइल सिस्टम फराम करने की मंजूरी दे दी। ये वही एयर टू एयर मिसाइल है जो जदीद जंगी फजाओं में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। अमेरिका की जानिब से ये कदम इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन अब जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन एक तरफा नहीं रहने देना चाहता। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए अमेरिका ने पाथफाइंडर जीप और जदीद मवासलाती निज़ाम की फराहमी की भी तस्दीक की है, यानी पैगाम साफ है। अमेरिका भारत के खित्ते के थानेदार वाले रोल को महदूद कर रहा है। इधर चीन ने भारत के दोनों तरफ दबाव बढ़ा दिया है। एक तरफ लद्दाख में फौजी सरगर्मियां दोबारा तेज और दूसरी तरफ नेपाल और बांग्लादेश में सरमायाकारी और दिफाई ताउन में जबरदस्त इजाफा। चीनी मीडिया खुले लफ्जों में लिख रहा है कि अब भारत को 2 मुहाजों पर दबाव का सामना करना होगा, मशरिक से भी और मगरिब से भी। ये वो स्ट्रेटेजिक घेरा है जो माजी में सिर्फ तसव्वुर था मगर अब हकीकत का रूप धार चुका है। बांग्लादेश की हालिया सियासी तब्दीली ने भारत के तमाम हिसाब बिगाड़ दिए हैं। जब तक हसीना वाजिद हुकूमत में थी, दिल्ली समझता था कि ढाका इसकी कॉलोनी है, लेकिन जैसे ही अवामी बगावत उठी और हसीना वाजिद इख्तिदार से हटी, हालात पलट गए। अब बांग्लादेश के नए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस खुले आम कह रहे हैं कि सार्क भारत की जिद और हर धर्मी की वजह से गैर मौसर हो गया है। हमें एक नई इलाकाई तंजीम की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर एक नई रीजनल ब्लॉक तश्कील दे रहे हैं जो जनूबी एशिया में भारत के असर को कम करेगा। और यही वो चीज़ है जिससे इंडियन मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसियां तिलमिला उठी हैं। इंडियन चैनल्स तो सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में ISI का नेटवर्क बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि अब बांग्लादेश अपने फैसले खुद करना चाहता है, दिल्ली के इशारों पर नहीं। अंदरून खाना नाकामियों, माशी बदहाली और सियासी बहरान से घबराई मोदी सरकार ने अब पाकिस्तान के साथ कशीदगी दोबारा भड़काने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50,000 से ज़ायद फौजी तैनात कर दिए हैं। साथ ही सरहदी इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। ये तमाम इक़दामात इस बात का वाज़े ऐलान है कि भारत किसी न किसी कार्रवाई के मूड में है, लेकिन भारत को ये याद रखना चाहिए कि ये 2005 का नहीं 2025 का पाकिस्तान है जो सिर्फ दिफा नहीं जवाबी वार में यकीन रखता है। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्राइन का नाम दिया है, यानी अगर दुश्मन मुहिम जोई करेगा तो जवाब सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर शरीफ चौधरी पहले ही खबरदार कर चुके हैं। किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में भारत को न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि इसके अंदर जाकर जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार इस वक्त शदीद अवामी दबाव में है। महंगाई, किसान एहतजाज और सियासी इंतखाब में मुमकिन शिकस्त ने हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसे में जंगी बयानियां अवाम की तवज्जो हटाने का सबसे आसान हथियार है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक एटमी ताकत से छेड़छाड़ किसी भी तरह भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके नताइज भारत की अपनी सलामती के लिए तबाहकुन होंगे। अब जरा देखिए भारतीय एयर फोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह का बयान। उन्होंने दावा किया है कि हमने पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। ये दावा ऐसे ही था कि दुनिया भर के दिफाई माहिरीन हंसने लगे। रूसी माहिरीन ने तो वाज़े किया कि S-400 सिस्टम लड़ाका तैयारों को लॉक नहीं कर सकता। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बना है, न कि फाइटर जेट्स मारने के लिए, यानी एक झूठ जो सिर्फ सियासी फायदे के लिए बोला गया। बिल्कुल वैसा ही जैसे 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के वक्त कहा गया था। तब भी मोदी सरकार ने झूठ बोला और पाकिस्तान ने सबूत देकर दुनिया को दिखाया कि अभिनंदन के तैयारी के साथ किसका गुरूर गिरा था।
अब की बारी पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को चैलेंज दिया है कि अगर वाकई तुमने तैयारे गिराए हैं तो बैनुल-अक़वामी माहिरीन से ऑडिट करवा लो। लेकिन भारत खामोश है क्योंकि सच जानता है। भारत में हाल ही में एक यूट्यूबर वसीम अकरम को पाकिस्तान का जासूस करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय मीडिया की बददेयानती देखिए। उन्होंने इस खबर के साथ पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की तस्वीर चलाने की कोशिश कर दी। यही वो सहाफत है जो आज भारत में नफरत और प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम बन चुकी है। सच छुपाना, झूठ फैलाना और अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला रखना, यही आज का भारतीय मीडिया मॉडल है। अब जरा एक और बड़ी तस्वीर देखें। पाकिस्तान और चीन पहले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अब बांग्लादेश भी अगर इन दोनों के करीब आता है तो खित्ते में 3 डायमेंशनल प्रेशर जोन बन जाएगा। पाकिस्तान मगरिब से, चीन शुमाल से और बांग्लादेश मशरक से, यानी भारत के गिर्द एक दिफाई दायरा मुकम्मल हो जाएगा। ये वही चीज है जिससे भारतीय थिंक टैंक्स और तजियाकार खौफजदा हैं। डिफेंस इन नामी भारतीय जरीदे ने लिखा है कि मुमकिन है आइंदा किसी पाक भारत झड़प में पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बांग्लादेशी अड्डों से भी परवाज करें। सोचिए भारत में खौफ की सतह कहां तक पहुंच चुकी है। बात अब बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान अब दिफाई नहीं फैसला कुन पोजीशन में है। अमेरिका के साथ दोबारा बनते ताल्लुकात और खुद पाकिस्तान की अंदरूनी अस्करी ताकत, ये सब मोदी सरकार के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन चुके हैं। भारत चाहे मीडिया प्रोपेगेंडा करे या सरहद पर फौजें लगाए, ये हकीकत नहीं बदल सकती कि जंग की सूरत में नुकसान से भारत का होगा। नया पाकिस्तान अब महज जवाब नहीं देता, हिसाब भी चुकाता है। वक्त है कि भारत अपनी अना और जिद को पसे पुश डालकर हकीकत का सामना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सबर का दामन छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी और RSS के ख्वाब एक लम्हे में बिखर सकते हैं। खित्ते को जंग नहीं, अमन चाहिए, लेकिन अमन दोस्त से नहीं, बराबरी से मिलता है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।